जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और जो इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, जब भी आप कोई गोल बनाओ हमेशा बड़ा और चैलेंजिंग बनाओ। तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर लीजिएगा कि इस एग्ज़ाम को मुझे फुल कॉन्फिडेंस में इस बार और हाईएस्ट स्कोर के साथ क्वालिफाई करके ही रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे मैनेज करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किन बुक से आपको पढ़ना है, क्या आपको अपना टाइम टेबल रखना है, पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दो स्ट्रेटजी का। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से एनालिसिस कर लेना कि ये सिलेबस है, ये मेरा लेवल है, मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है और आपको कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने ये सभी टॉपिक्स इम्प्रूव करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई क्यों होते हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम में वो सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो जो टॉपिक आपके वीक हैं, या फिर आपने जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो बातें होती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो ये होती है कि जानना किस वजह से पिछली बार स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देखो, जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में ये बातें आएंगी कि मैं इन वजह से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो वो वजह आप अपने आप को भी गिनाओगे और दूसरों को भी गिनाओगे। तो ये वजह अगर आपको पहले ही पता चल जाए और उन्हें आप सही कर लो तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे। तो दोस्तों, पिछले साल के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या क्या था, वही इस बार भी होगा। थोड़े बहुत ही चेंजेस तो देखो हर एग्ज़ाम में होते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपके मैथ्स के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जीएस आपकी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और हिंदी आपकी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे। टोटल ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन करने होंगे। आसान तो नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हो तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अगर जीएस की बात करें तो दोस्तों, जीएस में आपकी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आईपीसी और करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूडेड है। दोस्तों, करंट अफेयर में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 21 अप्रैल को योगा दिवस मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। कोरोना वायरस, इस सिचुएशन में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, या फिर एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था आरोग्य सेतु ऐप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से ये शुरू हुआ था। सीए एनआरसी से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट योजनाओं से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट समिट, G20 सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन, G7 सम्मेलन किस देश ने मेज़बानी की, तो किस इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। कोई अवार्ड जो हाल ही में दिया गया है आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। बजट 2020-21 आपको अच्छे से देख लेना है। कैबिनेट मिनिस्ट्री मई 2019 में बनाया गया था, तो आपको देख लेना है कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित था, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। रिसेंटली में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं और किन बड़ी हस्तियों की डेथ हुई है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें जनरल साइंस की, जिसके आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के, जिसमें से आपके मूल विधि, संविधान यानी कि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 24 क्वेश्चन आएंगे और वहीं आपके जनरल साइंस और करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन आएंगे। तो मूल विधि संविधान के लिए आपकी ये वाली बुक सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप घटना चक्र 2020 की एक बुक आती है, आप इस बुक को ले सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें हिंदी की, जिसके आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के, तो दोस्तों हिंदी में मेहनत के नाम पे कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप हिंदी के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी इस
पर्पज के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। इस बुक के साथ साथ आप ल्यूसेंट की ही एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, वो भी इसके साथ आप लगा लीजिएगा। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो सिर्फ वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपकी अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट बुक रहेगी। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मार्केट में मिल जाएगी। और वहीं मैथ्स के लिए आपकी RS अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ये एक वेल नोन बुक है। दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी को 1 से 1.5 घंटे दे सकते हैं, वहीं रीजनिंग को भी आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट बड़े ही आसान सब्जेक्ट माने जाते हैं। मैथ्स को आपको 2 से 2.5 घंटे देने होंगे, और वहीं GK GS करंट अफेयर को आपको 2 से 2.5 घंटे देने होंगे, और डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना होगा। दोस्तों कुल मिला के आपको पर डे 8 से 9 घंटे पढ़ना ही होगा अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। दोस्तों अगर आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक के सभी करंट अफेयर के 1 लाइनर क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस PDF की खास बात यह है कि ये PDF आपकी एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्विक रिवीजन करने के लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस PDF को आप मात्र 1 से 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, जितना हो सके आप उतना कीजिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके और एग्ज़ाम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। दोस्तों इसके लिए आप UPSI की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की घटना चक्र की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। इस बुक को करने से आपको एग्ज़ाम के पैटर्न की समझ आएगी, और साथ ही आप हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आपकी एक्यूरेसी और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड भी बढ़ सके। दोस्तों यहाँ पर पिछली बार ये देखा गया था कि जो स्टूडेंट 400 में से 340 नंबर ला रहा है, वो क्वालिफाई ना होके 400 में से 300 नंबर लाने वाला बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर नंबर लाने ही लाने होंगे। दोस्तों अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है या फिर उन स्टूडेंट्स के पैरेलल रहना है जो इस एग्ज़ाम को स्ट्रेटजी के अभाव में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।